जिस शायर को आवाज दे रहा हूँ उसको अदब की दुनिया में अल्तमश अब्बास कहते हैं। वो अल्तमश अब्बास जिसने कलील सी मुद्दत में अपनी सरफराजी और अपनी कामयाबी का सफर बड़ी बर्क रफ्तारी से तय किया कि मोतियों से तोलेंगे लोग तेरी तहरीरें, उंगलियां तराशी हैं फिर कलम बनाया है। आइए वही अब्बास जो नस्ल नो का रोशन आफताब है, जिसने अभी परसों 14 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में एक बहुत अजीम मुशायरा कराया। भाई बहुत शुक्रिया जी अल्तमश भाई, मुशायरा ना बताओ मैंने कराया, वरना सारे शायर घूर के मुझे देखने लगेंगे कि मुझे नहीं बुलाया। इसमें तो सारे मौजूद थे भाई। मैंने मुशायरा नहीं कराया, जैसा मुझे बताया गया था मेरी टीम ने जो मुशायरा कहा था कहते थे कर लो, मैंने ऐसे। बहरहाल मोहब्बत सज्जाद भाई के बाद इतनी संजीदा शायरी सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था गोश्त की दुकान के बाहर एक बहुत अच्छा रेमंड का शोरूम खुल गया हो। तो ये जो हंसते और खिलते हुए चेहरे थे एकदम से बिल्कुल ऐसे होके बैठ गए जैसे एतकाफ में बैठ जाते हैं, तहज्जुद में बैठ। थोड़ा सा ये एक अच्छा सा माहौल बनाइए। बहुत शुक्रिया। चूंकि ऐसा ना लगे कि भाई जैसे सज्जादी भाई को सुनने आए थे आप लोग, हमें भी जरा सा थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, क्योंकि मजाक सुन लीजिए थोड़ी सी। गुलजार भाई, गुलजार भाई पूरा पढ़िएगा जो भी मिसरा पढ़े। अगर आप पूरा कहेंगे तो पूरा पढ़ा जाएगा। वो सज्जाद ने अधूरी बात कही थी। अच्छा अच्छा, ये भी हमारे मुशायरों के जो है दीपक पराचर हैं। मोहब्बत है भाई। पहला शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ। जी इनायत मेरे भाई, इनायत। तपिश्ते सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। वाह क्या कहने। तपिश्ते सुर्ख हुए जा रहे हैं, सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग उड़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। तपिश्ते सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग उड़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। मैं आग उड़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। वाह जमील भाई क्या कहने अल्तमश भाई। इधर हो रहा है मुशायरा। तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। बिछड़ के तुमसे, ये वही मंगलौर है कि जब जिगर साहब आते थे तो बैठ के मंगलौर बस स्टैंड पे अगर लोग नहीं मिलते थे तो तांगे वालों को शेर सुना के जाते थे। ये वो मंगलौर है। सही बात, बिल्कुल सच्ची बात। सुनिएगा कि पड़ गए तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। सुनिएगा कि मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। सुनिएगा क्या कहने। एक आवाज आई थी इधर से, शायरी हो रही है, उसी आवाज का पीछा कर रही है मेरी आवाज। और इंशाल्लाह शुक्रिया कि पड़ गए आंखों में हल्के रंग पीला हो गया। तपिश से सुर्ख हुए जा रहे हैं गाल तो देख। मैं आग ओढ़ के आया हूं मेरा हाल तो देख। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बहुत शुक्रिया। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। क्या कहने। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। क्या कहने। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं मैं तेरी। बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, बहुत शुक्रिया। मंगलौर और रुड़की एक ही है। मेरी हैसियत तकरीबन मकामी है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में पढ़ रहा हूं। अब आप अपने लोगों के साथ क्या सुलूक करते हैं वो आप देखिएगा। सच्ची बात है भाई। कि बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आरजी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं
या ताजा कोई गजल निकालूं, वाह, मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या ताजा कोई गजल निकालूं, सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। बहुत अच्छे, मैं तेरी जुल्फों बहुत अच्छे, निकालूं, बहुत कोई अच्छे, बहुत अच्छा मोहल दे दिया आपने। क्या कहने, क्या कहने अल्तमश, गजल जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर बजानी वाह, है तो वाह, ये वाह। बिखरी बिखरी सी ताली अच्छी नहीं लग रही है, एक बार जोरदार भाई बजा एक बार दीजिए। जोरदार तालियों के साथ। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या भाई ताजा क्या कहने कोई गजल अल्तमश, निकालूं, जिंदाबाद। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं। अब आप मेरे मतलब के वाह। हो गए हैं, दिल निकाल के रखूंगा, सुनिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के। जब इस मुशायरे में 4 शायरात देखी ना मैंने, मैं समझ तो तभी गया था कि मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन यहां से एक आवाज आई है कि शायरी हो रही है, बस उसी का पीछा कर रहा हूं। सुन लीजिए, अर्ज कर रहा हूं कि पड़ गए आंखों में हल्के, वाह, रंग पीला हो गया। सुनिएगा अता की कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, वाह, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। क्या कहने, पड़ गए आंखों क्या में हल्के, कहने, रंग क्या पीला कहने। हो गया। जिंदाबाद किस जिंदाबाद। लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। और शेर पढ़ रहा हूं, मंगलौर उन्वान चिश्ती का मंगलौर है, सुनिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, क्या कहने। किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, क्या कहने, पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से उलझा तो जब कि पड़ गए आंख पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, बहुत चढ़ के अच्छे, आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। और अपने घर में वाह, शेर पढ़ रहा हूं कि क्या जब मेरी कहने। तौबा से टकराया तो सहरा हो गया, एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, अल्तमश अब्बास साहब बहुत ही बलीग शायरी से हमें महसूस कर रहे थे। आइए 2-4 अशार अल्तमश अब्बास साहब और पढ़ दीजिए। आपने इस ढलती हुई रात को बड़ा दिलकश बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। जी अब्बास भाई, सुनिएगा कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। चढ़ के आया था बड़ी शिद्दत से दरियाए हवस, जब मेरी तौबा से टकराया तो सहरा हो गया। एक सजदा यूं अदा हुआ है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे हाय के हाय, सजदा हो क्या गया। शेर है ये। तू कहे उठ जा बहुत मेरे अच्छा शेर, बंदे बहुत अच्छा के सजदा शेर। हो गया। शेर सुने कि तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की अल्तमश। वाह, शेर सुनिएगा, क्या कहने भाई। तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की अल्तमश, और फिर बातों ही बातों में सवेरा सवेरा हो हो गया। गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की वाह अल्तमश, वाह, क्या कहने भाई। बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। रात भर एक दूसरे से गुफ्तगू की अल्तमश, और फिर बातों ही बातों में सवेरा हो गया। शेर सुनिएगा कि और फिर बातों ही बातों ताजा में गजल पढ़ता हूँ, सवेरा सुनिएगा। बातों ही बातों में सवेरा हो गया। अरे साहब, अरे हाँ, कोई मजाक बात कर- नहीं। चलिए कोई बात नहीं। क्या उन्हें कह रहे हैं बहुत कमा रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर दे दिए कुछ। ठेकेदार साहब ने ठेकेदार साहब ने। कि पड़ गए आंखों में जी कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं, वाह, सब उसी पैकरे जमाल के हैं, सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में,
क्या सुनिए कहने? कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में वाह। और हम अब भी 20 साल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी। शेर सुनिएगा जादी साहब कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के हैं। इश्क है अपनी आखिरी हद में और हम अब भी 20 साल के हैं। और हम अब भी 20 साल के हैं। मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। क्या कहने? मेहनतें, हौसले, वफादारी, मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। और ये शेर अगर आपने तवज्जो से और मोहब्बत से सुन लिया तो यकीनन जिंदगी भर याद रखे जाएंगे कि रंग जो भी मेरे ख्याल के हैं सब उसी पैकरे जमाल के क्या हैं। कहने? मेहनतें, हौसले, वफादारी, मुझ में कुछ ऐब तो कमाल के हैं। मेरी नींदें हराम है लेकिन मेरे अशार सब हलाल के हैं। भाई बहुत मेरी नींदें अच्छे, हराम है लेकिन बहुत मेरी अच्छे, नींदें बहुत हराम अच्छे। है लेकिन क्या कहने? मेरी नींदें हराम जिंदाबाद, है लेकिन जिंदाबाद। मेरे अशार सब हलाल के हैं। मेरे अशार सब हलाल के हैं। एक गजल के 2-3 शेर और पढ़ता हूं कि मेरी नींदें हराम हैं लेकिन भाई बहुत अच्छा। मेरे अशार सब हलाल के हैं। अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। जब नदीम अनवर पढ़ रहे तो 500 के नोट निकल रहे थे। अब ये मतला उन्हीं की नजर करता हूं मैं। सुनिएगा और मेरा साथ देंगे आप इस गजल में? देंगे ना? एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बताइए कि साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि ये मतला नदीम के हवाले से पढ़ता हूं। सुनिएगा, अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। वाह, न ये क्या न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। और शेर सुने, ये 3 शायरात यहां तशरीफ रखती हैं। सुनिएगा कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वाह, सुनिएगा शेर, तवज्जो चाहूंगा कि न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं 3 के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं। वाह, वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं 3 के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है। अब इस मिसरे पे देखिएगा एक कैसे मेरी तरफ मुतवज्जो होते हैं। जी भाई, कि जमीन नए करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और शेर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा भाई। ये कव्वाली के लोग हैं, मुझे लगता है मुशायरे में आ गए। वाह, है ना? तालियां बजा के इन्हें बताइए कि आप मुशायरे के लोग हैं। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। बाल ऐसे रख रखे हैं, घूम के वापस आएंगे, क्या होगा इनका? वाह, न ये करीब हैं दुनिया। बहुत से जुमले हैं मेरे पास, आप तो हंस देंगे बस खाली कि न ये करीब हैं। लेकिन ये छोटे भाई हैं हमारे, अभी जुड़ेंगे ये लोग। न ये जुड़ गए ना आप? हाँ,
न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। अगर बजानी है तो ढंग से बजा दो यार, वरना रहने दो। न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास, ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ, हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। और ये शेर आपके लिए पढ़ रहा हूं कि वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। वाह, वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। अर्ज कर रहा हूं कि वाह, हमारा दिल भी तो लगता है उस कमीन के पास। जहां जहां से कुछ शेर याद आ रहे हैं, अर्ज कर रहा हूं कि बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। वाह, बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर सड़कों पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। बहुत अच्छे।